अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। मेरी आज की जो वीडियो है वो कपास के काश्तकारों के नाम होगी। कपास की काश्त जो है वो अगर अगेती कर ली जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। ये बात आपने अक्सर सुनी होगी। हाँ, ये बात सच है। लेकिन अगेती काश्त के अंदर कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो हमें मद्देनजर रखनी है, कौन से ऐसे काम हैं जो हमने करने हैं जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो है वो यकीनी बढ़ेगी। काश्तकार भाइयों, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि अगर किसी चीज का आगाज अच्छा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसका अंजाम भी बेहतर कर देता है। काश्तकार भाइयों, अगर मेरा चैनल अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, इंशाल्लाह आपका फायदा जरूर होगा। काश्तकार भाइयों, CKC1, CKC3, CKC6, हतफ 3, ये चारों की चारों वैरायटीज ट्रिपल जीन है। ट्रिपल जीन वैरायटी का मतलब ये होता है कि ये वैरायटी पत्ता मरोड़ वायरस से भी महफूज है, गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकती हैं। जबकि काश्तकार भाइयों, कपास के हवाले से सबसे पहले तो आ जाती है उसकी सोइंग डेट। काश्तकार भाइयों, ये जो फंजीसाइड जरासीम कुछ अद्वियात हम लगा रहे हैं, इसका फायदा ये होता है कि पौधा पहले 1 तो 2 महीने जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उसके हमले से महफूज रहता है। कपास की काश्त किस तारीख को करनी चाहिए? तो किसान भाइयों, कपास की काश्त जो है वो अप्रैल से पहले पहले मुकम्मल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर लेट भी हो जाए तो 15 अप्रैल तक आप लोग उसकी काश्त कर लें। उसकी वजह एक ये भी होती है कि आगे दर्जा हरारत जो है वो बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाता है और गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो जाती है जिसको पौधा बर्दाश्त नहीं कर सकता, खास तौर पे अपने इब्तदाई दिनों में। तो अगेती काश्त इसलिए रिकमेंड की जाती है। काश्तकार भाइयों, ये तो हो गया उसका सोइंग टाइम। उसके बाद हो गया बीज का हसूल। काश्तकार भाइयों, आपने बीज जो है वो किसी भी अच्छी कंपनी से लेना है, जो वेल रिप्यूटेड कंपनी हो, सर्टिफाइड सीड उनके पास हो और गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा वैरायटी हो। उसमें जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वैरायटी सजेस्ट करूंगा, आपने सिर्फ और सिर्फ वही लगानी है। याद रहे, ये जो वैरायटी मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ये सिंध, ये जनूबी पंजाब जो कि मरकजी इलाका है कपास का, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा CKC6। पौधा इसका जाड़ी नमा होता है, कद इसका दरमियाना होता है। फिर बात आ जाएगी CKC3, पौधा इसका भी जाड़ी नमा होता है। फिर बात करूंगा CKC1 की। CKC1 का पौधा जो है वो कंपैक्ट होता है, जाड़ीदार नहीं होता। उसके अलावा हतफ 3। काश्तकार भाइयों, CKC1, CKC3, CKC6, हतफ 3, ये चारों की चारों वैरायटीज ट्रिपल जीन है। ट्रिपल जीन वैरायटी का मतलब ये होता है आप इन वैरायटीज के ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे भी कर सकते हैं, पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता, जड़ी बूटियां सारी खत्म हो जाती हैं। पत्ता मरोड़ वायरस से भी महफूज है, गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकती हैं। टिंडे पर जो सूंडी का हमला होता है उससे भी ये वैरायटीज किसी हद तक महफूज रहती हैं। आप इनको अपनी काश्त के अंदर लाजमी शामिल करें। उसके अलावा कुछ वैरायटी हैं जो तस्दीक शुदा नहीं है लेकिन फिर भी वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। उनमें FH333, SS32, ये दोनों इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। साइटो 23 भी इनमें शामिल है। SS32 की खासियत यह है कि इसका बनौला जो है वो ज्यादा वजनी होता है और पैदावार ज्यादा दे रहा होता है, तो किसान भाई इसको भी प्रेफर कर रहे होते हैं। और SS32 जो है, अब माफ करिएगा, SS32 जो है वो अप्रूव हो चुकी है। तो काश्तकार भाइयों, ये तो हो गई अच्छी वैरायटी। अब आप सीड उसका ले आए हो, बाज दफा तो सीड जो है वो फंजीसाइड ट्रीटेड होता है, उसको जरासीम कुछ अद्वियात से साफ किया होता है। अगर नहीं तो काश्तकार भाइयों कोई भी मुश्किल तरीका नहीं है। फंजीसाइड जिससे आपने इसको ट्रीट करवाना है सीड को,
उसमें आप देख लें कि अमीडाक्लोबरेट और ट्यूबोकोनाजोल ये दो तरह के जहर मिक्स हों। इनको 2 ग्राम लेना है आपने। 2 ग्राम बता रहा हूं 1 किलोग्राम बीज के लिए। तो आप इस दवाई को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, ये जो फंजीसाइड जरासीम कुश अद्वियात हम लगा रहे हैं, इसका फायदा ये होता है कि पौधा पहले 1 तो 2 महीने जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उसके हमले से महफूज रहता है। तो काश्तकार भाइयों, उससे अगली जो स्टेज आ जाती है जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आप बीज तो ले आए, अब आपने बीज का अगाव चेक करना है। आपने उसी बीज में से कोई भी 100 बीज रैंडम ले लेने हैं, अपनी पसंद के नहीं। एक मुट्ठी भरें, उसके अंदर से 100 बीज जो है वो साइड पे कर लें। उन 100 बीजों को आप 6 से 7 घंटे पानी के अंदर भिगोएं। जब 6 से 7 घंटे गुजर जाएं तो वो जो 100 सीड आपने भिगो के रखे थे उनको एक नमदार तौलिए के ऊपर रखें और उसके ऊपर कोई नमदार तौलिया या कपड़ा बिछा दें और सायादार जगह पर रख दें। 6 से 7 दिन के अंदर अंदर वो बीज उसी तौलिए के अंदर उग आएंगे। आप उसका शरा अगाव चेक कर लें। काश्तकार भाइयों, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये शरा अगाव चेक करने का है। आप देखें 100 में से कितने बीज उगे हैं, उतने फीसद उसका अगाव होगा। अगर तो 100 में से 80 बीज जो हैं वो उग आए हैं, इसका मतलब उसका शरा अगाव 80% है। और आप जब शरा अगाव 80% है तो फिर आपने 1 एकड़ के लिए उसका 6 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करना है। काश्तकार भाइयों, ये बातें आप बेशक कागज पेंसिल ले लें, आप लिख लें। और अगर उसका शरा अगाव 60% आता है तो फिर आपने उसका बीज 8 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करना है। यह तो हो गया बीज की तैयारी वाला सिलसिला। आपकी तैयारी मुकम्मल बीज की हो चुकी है, उसको रखें साइड पे। जमीन की तैयारी के हवाले से बात करें तो जमीन की तैयारी में आपने एक दफा गहरा हल चलाना है। गहरा हल चलाने से क्या होता है, जमीन बुरबुरी हो जाती है, उसके अंदर पोरोसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हवा का उसके अंदर गुजर अच्छा होता है, पानी अच्छे तरीके से जज़ब करती है, पानी खड़ा नहीं रहता, पौधा अच्छे तरीके से इन सारी चीजों का फायदा उठा रहा होता है। तो काश्तकार भाइयों, जमीन की तैयारी करने के बाद आपने वो बीज जिसका शरा अगाव आपने चेक कर लिया है, आपने कितना बीज डालना है मैं वो भी बता चुका हूं। अब आ जाता है काश्त का सिलसिला। काश्त आप पटरियों के ऊपर कर रहे हैं चोपे लगाकर, या आप ड्रिल काश्ता उसको कर रहे हैं, तरीका जो भी हो काश्तकार भाइयों, तरीका जो भी हो, लेकिन कतारों का दरमियानी फासला और पौधों का आपस में दरमियानी फासला बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। तो इसमें आपने फैसला सिर्फ पढ़ी पढ़ाई और दूसरों से सुन सुना के जो बातें हैं ना उस पे नहीं करना। आपने इसका फैसला करना है अपनी वैरायटी को देखकर। अगर तो आपकी वैरायटी झाड़ीदार है तो फासला आप बढ़ा दें ताकि पौधे से पौधे का फासला बराबर रहे और पौधा अच्छे तरीके से सूरज की रोशनी ले सके और उसके पत्तों के अंदर अच्छे तरीके से खुराक बने और पौधा नीचे से भी खुराक अच्छे तरीके से ले। काश्तकार भाइयों, आमतौर पर कितारों से कितारों का दरमियानी फासला 2 फुट रखें, जबकि पौधे से पौधे का फासला आप 1 फुट 1.5 फुट रख सकते हैं। वो भी डिपेंड कर रहा होगा आपकी वैरायटी कौन सी है। काश्तकार भाइयों, आमतौर पर जिला बहावलनगर, फोटाबास, यजमान और बहावलपुर ये वाला बेल्ट है, यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी रहती है तो ड्रिल काश्त को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन पटरियों के ऊपर, बेड के ऊपर लगाई गई जो काश्त है उससे पैदावार ज्यादा बेहतर आने के अमकानात होते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये है मेरी तजावीज़ जो कि बीज खरीदने से, जमीन की तैयारी से, उसको लगाने पे, ये सारी एहतियातें आपने इन पर अमल करना है और इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। मैं इससे आगे भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा।
कपास की जितनी भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके लिए आप मेरी वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा हो रहा होगा। काश्तकार भाइयों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।